Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत बहुत खुश हूँ। हुतात्मा एक ऐसी वेब सीरीज़ है जो हिंदी में मराठी में वेब सीरीज़ को एक नए मुकाम पे बिल्कुल ऐसे हमें तो अभी लग रहा है और इसलिए बहुत खुश हूँ कि ये वेब सीरीज़ आ रही है लोगों के सामने ZEE5 पे। सो प्लीज़ वॉच दिस वेब सीरीज़ विच इज़ सेट इन अ पीरियड 50s पे एंड इट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र एंड मुंबई। 1950 संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ये क्रांति के रूप में आई थी, हम ये बोल सकते हैं। बिल्कुल। रिसर्च आपको करना है। मेरे नाना नानी इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे, तो मेरे लिए ये एक बहुत भाग्य की बात थी कि मैं हिस्ट्री से जुड़ी हुई इस वेब सीरीज़ का हिस्सा बन सकूं। और उसके बाद जब ये वेब सीरीज़ की गई तो जयप्रद जो डायरेक्टर है और जो राइटर है स्क्रिप्ट के, उन्होंने इतनी डिटेल में ये स्क्रिप्ट लिखी थी कि हम बस काम करते गए और एट द सेम टाइम महाराष्ट्र के बॉम्बे की हिस्ट्री के बारे में वी गॉट टू नो मोर एंड मोर. So the working in this web series was an experience. It was learning of my culture, what it means to be being Maharashtrian, Marathi. So yeah. हम ये बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ डायरेक्टर एंड राइटर आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। That is very true. When you have a good script, actors का काम ज़्यादा आसान हो जाता है और वो एक कैरेक्टर की ज़्यादा गहराई तक पहुंच पाता है. अगर सब्सटेंस नहीं है तो एक्टर कुछ भी कर ले, यू कांट डू मच. थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में brief कर सकते हैं? विद्युत एक 20-22 साल की लड़की है जो रुइया कॉलेज में पढ़ती है, राजकुमार की फ़ैन है और उसे रुइया की नरगिस बुलाते हैं सब. तो एक बहुत ही सीधी सादी छुई मुई सी लड़की है. उसके लाइफ में जो घटना घटती है अपनी आंखों के सामने, शी सीज़ डेथ. और फिर ये बहुत ही छुई मुई सी लड़की कैसे इस मूवमेंट का, इस क्रांति का हिस्सा बनती है अपने पर्सनल जो भी उसके अंदर की जो आग है उसके लिए. और एक बहुत ही छुई मुई सीधी सादी लड़की से एक बहुत ही निडर शेरनी की तरह उसकी पूरी जर्नी होती है. गन हाथ में लिए हुए दिखाए गए हैं, काफ़ी रफ एंड टफ रोल है लग रहा है, हम ये बोल सकते हैं? शायद इस स्क्रिप्ट की, इस रोल की डिमांड ही यही थी कि ये बहुत वल्नरेबल भी है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है. तो ये कहीं ये साड़ी में है, ये बहुत ही लड़की की तरह है, बहुत वल्नरेबल है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. सचिन सर है, वैभव है, अभय है, किस तरह का एक्सपीरियंस था? It's great to be surrounded with all these legendary actors. Also people from my generation. It's always a learning experience when we get to see इतने सारे अलग अलग एक्टर्स हैं, तो बहुत अच्छा लगा. फाइनली कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिला, कोई कल प्रीमियर हो चुका है इसका ZEE5 पे, या फैंस को प्ले इंडस्ट्री में कुछ जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट हो जो शेयर कर सकते हैं? I think today in a review they said that this web series is going to be a trendsetter और बहुत सारी चीज़ चेंज करेगी. तो मुझे लगता है कि ये इस वेब सीरीज़ के लिए सबसे सुंदर कॉम्प्लीमेंट है. थैंक यू. क्या माइंड में चल रहा है आज स्क्रीनिंग पे? नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि जिस चीज़ पर आप बहुत लंबी देर तक काम करते हो, सालों काम करते हो, वो जब किसी के सामने आता है और जब लोगों की रिएक्शन आती है तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है. कल ही ये स्ट्रीमिंग हुआ फर्स्ट में महाराष्ट्र डे से और बहुत ही बढ़िया उसका रिस्पॉन्स आया है. सो मैं काफ़ी उत्तेजित हूँ, काफ़ी खुश हूँ सब सुन के. काश से जितने से बात किया हमने, सभी के सभी रिसर्च का क्रेडिट आप ही को दे रहे हैं. कितना रिसर्च आपको करना पड़ा क्योंकि संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट को देखा? हाँ, नहीं कोई हाँ जी, नहीं ऐतिहासिक विषय है लेकिन इट इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन. मतलब उसकी जो पार्श्वभूमि है वो ऐतिहासिक है, पर जो कथा है वो काल्पनिक है. तो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड रियलिटी, इट्स अ ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री एंड फिक्शन. तो हाँ बिल्कुल, जब आप कोई भी ऐतिहासिक विषय पे कुछ करने चाहते हो तो उसका रिसर्च करना पड़ता है. हर एंगल से उस दौर को देखना पड़ता है क्योंकि हर एक का देखने का एक अपना नज़रिया होता है. तो जब आप उस पे कुछ करने जाते हो तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है.
तो हर एंगल से उस दौर को आपको जांचना पड़ता है। तो और वो मेरा काम है, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं अगर मैंने वो किया। माई जॉब रिक्वायर्स मी टू डू दैट। किस तरह का एक्सपीरियंस कास्ट के साथ में रहा? अभय, सचिन सर, अंजलि है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत अच्छी कास्ट है। और जैसे मैंने कहा कि जो दौर है, जो पीरियड है, जो कल्चर है, जो उस विषय का हिस्सा है, उसको पूरी तरह से समझना और उसके सत्व को समझकर उसको आज़माना बहुत मुश्किल था। और सभी कास्ट ने बहुत ही मन लगा के अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया है और इसीलिए उसका जो नतीजा है वो इतना अच्छा है। सचिन से कुछ इंटरप्रेटिव काफ़ी लेजेंडरी है, ये बोल सकते हैं। कुछ हेल्प मिली आपको? जी, सचिन के साथ मैंने पहले भी काम किया है। मेरी जो पिछली फिल्म थी उसमें सचिन खेड़ेकर ने मेन लीड किया था। तो मुझे एक अलग तरह का इक्वेशन है उनके साथ, बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, वो भी बहुत कंफर्टेबल है। तो एक अलग तरह का माहौल बनता है और उससे काम और अच्छा और निखर कर आता है। थैंक यू।